हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास का केसी सिन्हा का जो मैथ है 1.1 का 6 और 7 नंबर, और इसके जो पहले 1 से लेकर 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। अब देखिए हमको इसमें क्या बताना है, कौन सा अशांत होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताए थे आपको, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 दोनों आए तब क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर इसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या आ जाता है तब क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5/9। अब देखिए ऊपर क्या है 5 और नीचे क्या है 9, तो ऊपर से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या दिखा है, हर में क्या है 9 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, 3 × 3 होगा। अब देखिए अब जिसके हर में क्या होगा 3 रहेगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हम क्या देखे थे, जिसके हर में क्या रहे, केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तब क्या होता है, शांत। अगर इसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, अशांत। देखिए यहाँ पे तो क्या है, ना तो 2 दिखाई दे रहा है और ना ही 5 और ना ही 2 5 दोनों, यहाँ पे क्या है 3, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है, 3/8। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला क्या हुआ है 3 क्या है अंश और 8 क्या है हर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए अब मान लीजिए 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 में 2 से भाग करेंगे 4, फिर 4 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए अब जब हम 8 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तब कितना आया, केवल 2 आया। अब जिसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 दोनों आए तब क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, केवल 2 आया, अर्थात 3/8 का जो दशमलव प्रसार होगा कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 3/8 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। ठीक है, थर्ड में क्या बोल रहा है 7/25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे क्या दिया 25 दिया, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 25 में 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5, यानी 25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तब कितना आया 5 आया, अर्थात केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 दोनों आए तब क्या होता है, शांत होता है। अर्थात 7/25 का जो दशमलव प्रसार होगा ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 21/20। 21/20 तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर क्या है अंश में कितना है 21 और हर में कितना दिख रहा है 20 दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना हर की जगह पर 20 है, तो 20 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10 और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5। अर्थात देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 2 आया और 5 आया। और जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आता है या केवल 5 आता है या केवल 2 आता है और 2 और 5 जब दोनों आएगा तब क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाता है। ठीक है, अब इसके जब 20 के जब हम अभाज्य गुणनखंड देखे तो इसमें क्या आया, 2 आया और 5 आया। और हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं अगर केवल 2 आए या केवल 5 आए और 2 5 दोनों आए तब क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अर्थात इसका भी क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले क्या था 5/9, अब यहाँ पे क्या किए 9 का अभाज्य गुणनखंड किए, 3 आया था तो ये क्या हो गया, अशांत। दूसरा में क्या था 3/8 था, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत, क्योंकि यहाँ पे क्या था 8 जो था इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आया था, केवल 2 आया था। तीसरा में कह रहा है 7/25, यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर 7 है और नीचे 25 है। 25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया 5 × 5 आया, अर्थात ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। 4 नंबर में क्या बोल रहा है 21/20 है, यानी 20 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 आया और 5 आया, और 2 5 आया तो आता तो क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। अब देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। अब देखिए अवसानी का मतलब क्या होता है, शांत। अवसानी का मतलब क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन शांत दशमलव यानी अवसानी दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव को निरूपित कर सकता है। अब देखिए पहले में क्या दिया है 3/8, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसके हर को देखेंगे। हर कितना है 8 है, जब हम 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, जब हम 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 × 2 × 2, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, केवल 2 आया।
तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो है 3/8 अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकता है। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, 23/7। अब देखिए इसके हर में क्या है, 7 दिख रहा है। अब 7 क्या है, खुद अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। अब ये 7 जो है अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके नीचे क्या है, 7 है। हम क्या बताए थे, केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 5 दोनों होगा तब क्या होगा, शांत। अगर इसके अलावा अगर अन्य कोई संख्या हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, यानी अवसानी दशमलव को निरूपित नहीं करेगा, ठीक है ना। अवसानी का मतलब बता चुके हैं आपको पहले ही, शांत होता है, ठीक है। अर्थात 23/7 जो है क्या हो जाएगा, अवसानी दशमलव को निरूपित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं नहीं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अवसानी दशमलव को निरूपित नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे है थोड़ा सा बड़ा सा लैंग्वेज हो जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम बच रहा है, ठीक है ना। आप समझ लीजिएगा। अब देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, 27/40। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका हर में क्या है, 40 है। हमको अंश में कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम क्या देखेंगे, उसका हर को देखेंगे। हर में क्या दिख रहा है, 40। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब 40 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 और 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब देखिए अब इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 2 आया और 5 आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकता है। क्या हो जाएगा, 27/40 क्या हो जाएगा, अवसानी दशमलव को निरूपित करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख ही देते हैं, अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब 4 नंबर में कह रहा है 27/130। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, अंश में कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 130। सबसे पहले क्या करेंगे, 130 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अब 100 यहाँ पे 30 लिख देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 65। अब इसमें क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तब कितना आया, 2 आया, 5 आया और 13 आ गया। हम क्या जानते हैं, अगर केवल 2 होता या केवल 5 होता या 2 5 दोनों होता तब क्या होता, शांत होता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 और 5 के अलावा 13 भी आ गया। अर्थात ये क्या होगा, अवसानी दशमलव प्रसार को निरूपित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे केवल हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह जो है अवसानी दशमलव को निरूपित नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 नंबर में 38/35। अब हम क्या देखेंगे, हर में क्या है, 35 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब 35 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, 7 आ गया। अगर केवल 5 रहता या केवल 2 रहता या 2 5 दोनों रहता तब क्या होता, अवसानी दशमलव प्रसार को निरूपित करता। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि 38/35 जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, यानी अवसानी दशमलव को निरूपित नहीं करेगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं। अब देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, 25/128। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हर में क्या देखेंगे, हर में कितना है, 128। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 128 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 128 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आएगा, अब जब 2 से भाग देंगे कितना होगा, 6 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए और जब 128 के जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, केवल 2 2 आया। कितना बार आया उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या देखना है, केवल 2 2 आया। अर्थात क्या कह सकते हैं, यह जो है अवसानी दशमलव को निरूपित करेगा, ठीक है। अवसानी दशमलव को
अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकता है अब देखिए, अब 7 नंबर में क्या बोल रहा है, 17/138। अब हम क्या करेंगे, इसमें हर देखेंगे, हर कितना है 138 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 138 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 138 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6। फिर इसमें क्या चलेगा, इसमें कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 2 9 18। अब देखिए, अब 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, कितना से करेंगे 3 से देंगे। अब क्या होगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। अब देखिए, जब हम 138 के जब अभाज्य गुणनखंड किए तब कितना आया, 2 आया, 3 आया और 23 है। अब हम क्या जानते हैं, केवल अगर 2 आता या केवल 5 आता या 2 5 दोनों आता, तब क्या होता, शांत होता, यानी अवसानी दशमलव को निरूपित करता। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ जा रहा है। यहाँ पे क्या जा रहा है 3 और यहाँ पे क्या जा रहा है 23। अर्थात हम कह सकते हैं कि 17/138 जो है अवसानी दशमलव को निरूपित नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं। अब देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, 29/50। सबसे पहले क्या देखेंगे, हर में क्या है, अंश में कुछ भी रहे उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हर में क्या दिख रहा है 50। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। जब हम 50 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10। फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 2। यानी 50 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तब कितना आया 5 आया और 2 आया। कितना बार आया उसमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखना है कि कौन कौन सा अंक आ रहा है। अब देखिए 2 आया और यहाँ पे 5 आया। हम बताए हैं कि जिसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 आए और 5 आए तो क्या होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अर्थात अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 29/50 अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा होता है इसको लाइक कर लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, 8 यहाँ पे क्या देखें 6 और 7 देख लीजिए। और अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।